जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है, आपको बदलने के लिए है, हमारे चैप्टर की तरह चीजों को बदलने के लिए नहीं होता है। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि हर चीज किसी को भी मुकम्मल नहीं मिलता है, आपको बनाना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत सारे खिलौनों के बीच में बड़े होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खिलौना भी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही बच्चों से किसी ने पूछा कि ये बताओ 3 भाई बहन हो तुम लोग, और दूसरे बच्चे ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया 4 भाई बहन। तो वो खिलौने तो मिलते नहीं होंगे, एक खिलौने की किसी एक बच्चे को देने की बात होती होगी तो दूसरे 3 बच्चे जो है बहुत बच्चे ना हम लेंगे, नहीं हम लेंगे, तो बच्चों का नंबर ही नहीं आता होगा। तो वो बच्चे क्या कहे मालूम है? तो उन बच्चों ने क्या कहा? उन बच्चों ने कहा कि हम भाई बहन ही एक दूसरे के लिए खिलौने हैं। मेरा भाई है, जब हम उसके साथ खेलते हैं तो ये हमारी गुड्डा हो जाता है, हमारी बहन जो है वो हमारी गुड़िया हो जाती है। हमारे आपस में जो प्रेम है ये किसी खिलौने से कम नहीं है। तो जीवन में महत्वपूर्ण ये है कि हम संतुष्ट कहाँ हो रहे हैं। जो चीजें आप खुद अगर एक चीज ये सोचते हो कि नहीं मुझे जीवन में ये चीज मिलना चाहिए था, मैं अपने जीवन में ये बनकर ये चीजें मुझे चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। माँ बाप की दी हुई चीजें उस वक्त की खुशी हो सकती है, लेकिन आपकी खुद की उपलब्धि आपको जीवन भर की खुशी देगा। और हमारी शुरुआत कहीं से भी। ऐसे दुनिया में बहुत सारे महापुरुष हुए जो इतनी छोटी जगह से आए हैं, और कई ऐसे हैं जिनके माँ बाप भी नहीं थे, लेकिन वो जीवन में ऐसे जगह पर पहुंच गए जहाँ ना जाने वो कितने लोगों के अभिभावक बन गए, पेरेंट्स बन गए। समझ में आई बात? इसलिए आप ये कभी मत सोचो कि आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। उस शुरुआत में आपके घर में क्या माहौल मिल रहा है, आप अपने लिए क्या कर सकते हो, ये महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है जब एक बच्चा किसी तरह से खराब रिजल्ट लेकर आता है तो बड़ा खराब महसूस करता है, वो कहता है मेरा रिजल्ट बहुत खराब है। लेकिन जब वो बच्चा पढ़ाई करके IAS ऑफिसर हो जाता है तो उसी को वो बहुत बखान कर कहता है कि सर्टिफिकेट इज नथिंग। हाँ, एजुकेशन में सीरियस होना चाहिए। हमको हमारी पढ़ाई या हम जो भी काम करें, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं, हम जो भी काम करें उसमें हमको गंभीर होना चाहिए, हमको उसके प्रति जो है समर्पित होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। और जब वो IAS ऑफिसर हो गए, उनका जहाँ भी तमाम जगह इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने यही कहा कि अरे मैं तो हाई स्कूल में जो है मेरा 48% था, मैं 3rd डिवीजन था, और आज मैं कलेक्टर हूँ, है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका रिजल्ट खराब होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से खराब हो गया तो ये अंत नहीं है। अगर आपने ये सोचा कि हाँ ये कुछ ठीक नहीं है, मुझे बेहतर करना है, यानी एक बेहतर शुरुआत की नींव रखी जा चुकी है। आप किसी पल खराब होते हो, वो सबको खराब लग सकता है, उस वक्त आपको भी खराब लगना चाहिए, लेकिन इतना नहीं लगना चाहिए कि आपको ये लगे कि बस जिंदगी का अंत हो गया, मेरे करियर का अंत हो गया, मेरे लक्ष्य का अंत हो गया ना। आपको ये लगना चाहिए कि अब ये मैं अब इसको लेकर जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाऊंगा उसको सारी दुनिया देखेगी। पहली चीज। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसको याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। आपकी उपलब्धि, आपकी सफलता आपको कभी भी चीख चीख कर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी खराब चीजें दुनिया चीख चीख कर बताएगी, लेकिन आपकी अच्छी चीजों के लिए आपको चीखना नहीं पड़ेगा। आपकी सफलता खुद एक वक्त के बाद चीख चीख कर बताएगी कि यू आर द बेस्ट। ठीक है ना। आप कहां से आते हो इसके बारे में कभी मत सोचो, कभी मत सोचो। एक बात समझ लेना, हम आंख बंद कर ले तो क्या हो जाएगा? अंधेरा। लेकिन क्या वो सच में अंधेरा होगा? अगर अंधेरा है तभी अंधेरा होगा, अगर हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं तो अंधेरा नहीं होगा। इसका मतलब हम अपने भ्रम में रहकर, किसी वहम में रहकर अपनी जिंदगी को आंख बंद करके अंधेरे में डाल दें तो ये हमारी कमी है, क्योंकि बाकी सारी दुनिया उस उजाले में चल रही है और हम अपने को अंधेरे में रख लिए। तो हमको हमेशा अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम अपने को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, हम अपनी आंख बंद करके बाहर के उजाले को अंधेरे में तो नहीं बदल रहे हैं। हम अगर अपनी आंख खोल कर रहेंगे तो याद रखिएगा, चाहे महलों में रह रहे हो बच्चे, चाहे झोपड़ी में रह रहे हो बच्चे, चाहे संसाधन में रह रहे हो बच्चे, चाहे माँ बाप या किसी एक के नहीं रहने पर रह रहे हो बच्चे, लेकिन जिंदगी में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो हर बच्चे को मिलती है। कोई मुझे बता दे
कोई मुझे ये बता दे कि वो बच्चा जो एक छोटे से मकान में रहता है, वो बच्चा जो बहुत बड़े मकान में रहता है, उन दोनों के पानी पीने पर वो कह दे कि जो बड़े मकान में तो उसको प्यास नहीं लगती है, जो छोटे से मकान में रहता है उसको बहुत प्यास लगती है, बिल्कुल ही नहीं लगती है। सारे लोग इक्वल हैं, उनकी प्यास इक्वल है, उनकी जरूरत इक्वल है, उनकी अचीवमेंट्स सिर्फ वो इक्वल नहीं होती है। इसमें नहीं होती है जो बेस्ट डिजर्व करता है, जो मेहनत करता है वो अचीव कर जाता है, और वो कहीं का भी हो, कहीं का भी हो। आप बेस्ट हो, जो माँ बाप के गोद में बहुत संसाधन से पलते हैं, कई बार वो बहुत अच्छे निकलते हैं और कई बार उनको हमेशा माँ बाप की तरफ देखते रहते हैं। अब तो पिताजी ये वाला खिलौना दिलाए हैं, अगले बार उनसे ये वाला मोबाइल लेंगे, अगले बार तो पापा से वो चीज लेंगे। लेकिन जो पहले से सोचते थे कि हमको ही अचीव करना है, हमको ही चीजों को पाना है, वो ये सोचते हैं कि मैं पिताजी या माताजी या रिलेटिव्स के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं अपनी जिंदगी के मुकाम को इस तरह से बनाऊंगा कि मैं अपने लिए तो करूंगा ही और समाज के लिए भी कुछ बेहतर करूंगा। आप में जब इस तरह की बात आ जाएगी, आप उस दौड़ में सबसे आगे निकल जाओगे, सबसे आगे। आप ये हाथ देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? नॉर्मल 5 उंगली, ठीक है ना? अब देखो जादू कहां से शुरू होता है, देखो जादू देखो। अब मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं, अरे ये तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, अरे यार बाकी का तो अलग है। इसका मतलब मेरे आंख ने मेरी कमजोरी को पकड़ लिया, मेरी आंख ने मेरी कमजोरी को पकड़ लिया। लेकिन अगर मैं इन सारी चीजों को रखूं, इसको मजबूती से पकड़ूं, तो ये पूरा का पूरा हाथ, एक पूरा का पूरा पंजा एक मजबूती को बताता है। लेकिन इसमें अगर हम कमजोरी को ढूंढें, मेरा ये हाथ तो ऐसे है, मेरी ये चीजें तो ऐसी है, अरे मेरा नाक तो ऐसा है, तो क्या होगा? हम उस कमजोरी पर अपनी उस ताकत को भूल जाएंगे। इंग्लिश आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, एक छोटा सा थॉट है, बहुत छोटा सा, फॉर सक्सेस नॉट साइज, फॉर सक्सेस नॉट साइज बट विनिंग एटीट्यूड। हम लंबे हैं, हमारी हाइट कम है, हम छोटे हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष रहे हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी हाइट बहुत कम थी लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी, है ना? जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया और हरित क्रांति ला दिया। बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स रही है जिसके बारे में हमें अपने प्रधानमंत्री पर हमेशा गर्व रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। आप ताकत को कमजोरी बना देंगे तो मिट जाएंगे, और अगर कमजोरी को अपनी ताकत बना लेंगे तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लोग कभी सर्कस गए हैं? आप लोग कभी उन लोगों को देखे हैं जो एक रस्सी पर चलते हैं, ऐसे रस्सी पर चलते हुए लोगों को देखे हैं? आपको मालूम है चलने के लिए, देखिए हम लोग जब चलते हैं तो देखिए ये बस हम लोग ये चल रहे हैं, ये कोई डर है? कोई भय है? लेकिन कितना आसान है ना ये चलना, चल रहा है, कितना आसान है। लेकिन यही बहुत ऊंचाई हो जाए 50 फीट, तो इसी चलने पर हम डगमगाने क्यों लगते हैं? क्योंकि वो 50 फीट हमको ये बताता है कि ऊपर से नीचे की गहराई अगर गिरा दे तो हम गिर जाएंगे। जिस दिन उस गिरने के भ्रम को आप अपने दिल से निकाल देंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि ऊंचाई से आप वही सब करिए ना, लेकिन जिंदगी में आत्मविश्वास ये कहता है कि सड़कें अगर हमको समतल मिले, स्मूथ मिले या ऊबड़ खाबड़ मिले, हमारे चलने की शैली वही होना चाहिए, और वही हमारा आत्मविश्वास है। विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, तर्क नहीं। अगर हम करें नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अरे ये तो नहीं हो सकता है, नेवर। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस। और जिस दिन इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे, आप में से हर एक व्यक्ति समाज की आधारशिला रखेगा। आप में से हर एक व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन सकता है। आप में से हर एक व्यक्ति, अगर तुम ये सोचे कि मैं परिवार के 6 में से 7वें का बोझ हूं, मेरे परिवार में 5 है, मुझे तो ये नहीं मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा है, मुझे वो चीजें नहीं मिल रही है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आप ये सोचोगे कि ईश्वर ने मुझे बिल्कुल ठीक ठाक रखा है, जिनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है ना, वो उस प्रॉब्लम को अपनी ताकत बना लेते हैं। आप किस चीज को अपनी ताकत बना रहे हैं, वही आपकी जीत है। और आप अपनी सारी ताकत को मिलाकर एक कमजोरी को पैदा कर रहे हैं, वो आपकी हार है, ठीक है ना? तो हमेशा अपने पर आत्मविश्वास रखो। आपको कौन सा माहौल मिल रहा है, कौन सा संसाधन मिल रहा है, उसमें आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें दूसरों की है। आप खुद क्या करके अपना महल कैसे बनाओगे, ये आपको देखना है।
समाज के लिए आपको क्या करना है ये आपको देखना है, अपने को कैसे बेस्ट रखना है ये आपको देखना है। मुरझाया हुआ चेहरा खुद की जिंदगी और समाज को खराब कर सकता है, और आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा अपने लिए भी मुकाम बनाता है और पूरे जमाने के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए एक ऐसी मिसाल को पैदा करता है जिस पर लोग कहते हैं कि हाँ देखो, इसको देखो, एक कैसी जगह से निकल कर आकर आज ये कहां से कहां पहुंच गया। तो आप क्या एक छोटी सी जगह पर खो जाना चाहते हो सिर्फ एक उंगली को देखकर, या इसको एक मजबूत मुट्ठी बनाकर ये कहना चाहते हो कि हाँ मैं मजबूत हूं। ये सोच के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, पढ़ाई की फील्ड में हो तो ईमानदारी से पढ़ो। ये कॉपी माँ बाप को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं होती है।